Good morning students. In previous videos I have explained basic concept of current electricity. What are the basic concept means what is the current and units of current, and it is a tensor quantity means what it is a tensor quantity I explained, then current density I explained, then resistor and connecting wires, then battery provides what energy, otherwise electric field you can say that, and this energy will be carried by whom? Electrons. Okay, energy carried sir, electrons. These are all the concepts I have explained in previous videos. Clear? Suppose I have taken one conductor at room temperature. At a room temperature. At a room temperature. So I have taken one conductor. So this is the one conductor I have taken at a room temperature. Room temperature, one conductor I have taken. In this I am assuming that number of free electrons per unit volume. Number of free electrons per unit volume. Is equal to n. ऐसे मान लिया. तो हमने क्या मान लिया? एट रूम टेम्परेचर पे हमने एक कंडक्टर लिया था. ऐसे कंडक्टर में पर यूनिट वॉल्यूम में कितना फ्री चार्जेस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना n. हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? n. हमने अज्यूम किया था. अब इसी कंडक्टर आप देखिए, तो ध्यान से कंडक्टर देखिएगा तो कंडक्टर के अंदर क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो. कंडक्टर के अंदर देखिएगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो. ठीक. अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कैसे होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कैसे होगा? रैंडम मोशन. तो आप टोटल क्लासेस में आपने पढ़ाई किया होगा. अब हमने कौन सा एक कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इधर उधर घूमेंगे, बट दे कांट मूव आउट ऑफ द कंडक्टर. They can be moving inside the conductor only. Randomly they can move in any motion, in any direction. That is a random motion. ठीक है. हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स माना था पर यूनिट वॉल्यूम में? 10 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने माना था. ठीक है. इसके इलेक्ट्रॉन्स का मान इलेक्ट्रॉन्स इधर हम एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं. सपोज यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं. ठीक है. ये इलेक्ट्रॉन में भी हो सकते हैं रैंडम मोशन. अब आपने कौन सा इलेक्ट्रॉन ने माना था, इसी इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे होगा? रैंडम मोशन. ओके. मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी रैंडम. ठीक है. अब ये रैंडम मोशन की वजह से क्या होगा हम देख लेंगे. रैंडम से क्या होगा? रैंडम मोशन की वजह से क्या होगा देख लेंगे. अब देखना वो उन्होंने ये साइंटिस्ट लोग ने क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखा था. ठीक है. ऐसे कॉन्सेप्ट को तो एनालाइज करके देखा था. ठीक है. उन्होंने प्रूव किया था नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है. नेट डिस्प्लेसमेंट में सपोज इलेक्ट्रॉन करंट है पता यहाँ से ऐसे मूव किए, उसके बाद ऐसे मूव किया था, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे. सपोज ऐसे मान लीजिए पहले एक पता, उसके बाद यहाँ से इधर, उसके बाद यहाँ से, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे. ठीक. हमने ऐसे एक देखा था रैंडम. अब देखिए रैंडम मोशन आप देखिएगा तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन आगे घूम के सेम जाएगा वहाँ पर. नेट डिस्प्लेसमेंट कितना रहे? जीरो. अब इसी डायग्राम देखेंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? जीरो. नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है? साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, तो वो लोग एनालाइज करके अच्छे से एनालाइज करके ये बताया था. तो सब लोग ये फॉलो कर रहे हैं, हम भी ये फॉलो करना होगा. ठीक है. ठीक है. हमने क्या किया था, एक कंडक्टर को लिया था. कंडक्टर का हमने कहाँ रखा था? रूम टेम्परेचर में कंडक्टर लिया था. उसमें उसके सारा बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा. ठीक है. बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा. लेकिन हमने एक कंडीशन ऐसे माना था, एक यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू स्मॉल n. ठीक.
अब रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या होगा, रैंडम मोशन होगा। इसी रैंडम मोशन की वजह से नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो रही है, जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। वही में सर इलास्टिक फोर्स में क्या बोलो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है का जीरो, जीरो अपॉन समथिंग क्या होगा, जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करें तो एवरेज वेलोसिटी कैसे होगा, डिस्प्लेसमेंट नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है तो जीरो, जीरो अपॉन टाइम कितना होगा, जीरो होगा। देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, जीरो होगा। लेकिन स्पीड कैन नॉट इक्वल टू जीरो। स्पीड कितना होगा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, एट रूम टेम्परेचर एक कंडक्टर में आता इसी कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब वो सब एक इलेक्ट्रॉन को मानेगा तो ये इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या होगा, रैंडम मोशन होगा। ठीक है, रैंडम में फ्री हुई और ऐसे एक जिगजैग पाथ बना के आप लोगों को दिखा दिया। ठीक, और देखना ना तो एक्सपेरिमेंट करके देखा तो साइंटिस्ट लोग वो लोगों को नेट डिस्प्लेसमेंट कहता है तो जीरो आता है। नेट डिस्प्लेसमेंट वो में से इट्स नॉट गोइंग आउट ऑफ द कंडक्टर, ये अंदर घूम के वापस आ सकते हैं। तो दैट मींस नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, जीरो। वही में सर वेलोसिटी फॉर्म होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो। जीरो तो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी जीरो। ठीक है, स्पीड कैन नॉट बी जीरो, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी जीरो। वही कैन नॉट बी द जीरो भी सर। स्पीड का फॉर्म क्या बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो कवर किया था, बहुत डिस्टेंस कवर किया था, डिस्टेंस तो कवर किया था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है। डिस्टेंस है, देखो डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस है। दैट मींस डिस्टेंस इज देयर मींस स्पीड कैन नॉट बी जीरो। वही मींस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। Clear? So this is what happens in the case of the conductor when you keep the at room temperature. ठीक है, हमने क्या माना, एक कंडक्टर ले आया था कौन सा टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे। उसके कंडक्टर के अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूव रैंडमली। कैसे मूव करेंगे, रैंडमली। हमने कौन सा भी इलेक्ट्रॉन चला गया था, एक जिगजैग पाथ बनाया था एंड साइंटिस्ट लोग भी क्या किया था, एक्सपेरिमेंट करके देखा था, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना रहता, जीरो होगा। ठीक है, हम भी मानता डिस्प्लेसमेंट जीरो। और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, जीरो। एवरेज वेलोसिटी जीरो, बट स्पीड कैन नॉट बी जीरो। वो स्पीड कैन नॉट बी जीरो मींस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो है, डिस्टेंस जीरो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। डिस्प्लेसमेंट मींस फाइनल वैल्यू में इनिशियल वैल्यू। लाइक अगर देखो फाइनल वैल्यू डिफरेंस है, दोनों सेम पॉइंट पे वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं। ठीक, इसी वजह से ये होगा। अच्छा, पहले अब इसके बाद हमने क्या किया, ठीक है, इसके बाद ना हमने क्या किया था, सेम कंडक्टर को हमने क्या किया था, सेम कंडक्टर हमने करें, सेम कंडक्टर को हमने क्या किया था, एक बैटरी के साथ जोड़ा। हमने लेगा सेम कंडक्टर, इस सेम कंडक्टर को मान लेना लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू है ना लेंथ, एंड हमने एक बैटरी के साथ जोड़ा। अब पोटेंशियल मान लेना V, पोटेंशियल डिफरेंस V। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू V अपॉन D। नॉर्मल हम क्या लिखेंगे, व्हाट द रिलेशन E इज इक्वल टू V अपॉन D। D मींस है बिटवीन द डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस का तो L होगा, E इज इक्वल टू V अपॉन L। ठीक है, नॉर्मल हम लिखते हैं E इज इक्वल टू V अपॉन L। क्या लिखना है, V अपॉन D लिखना है, लेकिन ये सेपरेशन मींस है एंड सेपरेशन बिटवीन द बोथ द एंड्स। ठीक है, हमने लिया था L लिया था। तो क्लियर। अब इसमें क्या नोटिस किया, ठीक है, ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देखा था। ये एक्सपेरिमेंट करके देखने के बाद उन्होंने एक देखा था, ऐसा देखा ना, पहले सेम रहेगा ऐसे गए, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे, उसके बाद यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से आया था। तब इसी केस में लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ठीक, मेरी डिस्प्लेसमेंट जीरो है,
पहले केस में डिस्प्लेसमेंट कितना आया था, 0 आया था, ठीक। अब इसमें ये देखा था ये इलेक्ट्रॉन क्या हो, थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो रहा है, कौन सा डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। सो ये क्या सर इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हो तो ऑपोजिट। अब हमने क्या है पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो, पॉजिटिव चार्ज में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, इसी फोर्स की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो, रियलिटी में बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स दौड़ेगा, लेकिन हम ये करंट का डायरेक्शन देने के लिए मानेंगे तो पॉजिटिव चार्जेस भी मूव कर रहे हैं, ऐसा मान के हम चलेंगे, ठीक। अब देखना ना ये इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हैं, पॉजिट्रॉन भी ले सकते हैं। सपोज हमने लिया पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लिएगा तो इलेक्ट्रॉन का वर्क कैसे होगा, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सपोज आप नेगेटिव चार्ज भी मान सकते हैं ना, तो पॉजिटिव चार्ज भी मान सकते हैं। सपोज हमने माना था पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन मानेगा तो ओके, पॉजिट्रॉन मानेगा तो ये पॉजिट्रॉन मानेगा तो कैसे ड्रिफ्ट होगा, दिस विल बी ड्रिफ्ट अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज आपने इलेक्ट्रॉन में माना तो इलेक्ट्रॉन माने तो दिस विल बी ड्रिफ्ट in the direction of opposite to the electric field, opposite to the electric field, ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हो तो इस केस में क्या है, हम नेट डिस्प्लेसमेंट नॉट इक्वल टू 0, इस केस में नेट डिस्प्लेसमेंट not equal to 0, तो net displacement not is equal to 0 हो तो there will be average velocity, average velocity, ये average velocity से क्या हुआ, not equal to 0, लेकिन हम ये average velocity को बोलेंगे drift velocity, इसको हम डिनोट करेंगे v suffix d, इसको हम बोलेंगे drift velocity, क्या बोलेंगे drift velocity, drift velocity, ठीक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब स्पीड भी होगा तो स्पीड कितना होगा, स्पीड ऑफ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए कहते हैं स्पीड नॉट इक्वल टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन आप एक पॉइंट आप बता सकते हैं, ओके, अब डिस्प्लेसमेंट कम है, डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है, अब डिस्टेंस देखना बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, दैट मींस स्पीड बहुत ज्यादा होगा वेलोसिटी से। अब देखो स्पीड is much greater than of velocity, मैं तो drift velocity vd का अप्लाई करते हैं, average velocity में तो vd अप्लाई करते हैं, ये नोट कर लेते हैं। देखिए this is what drift velocity, what is drift velocity, drift velocity पूछेगा तब क्या लिखना पड़ेगा, पहले केस में लिखना, पहले हम क्या करेंगे, तो सभी ये कंडक्टर हमने माना था एट रूम टेम्परेचर पे, उसी रूम टेम्परेचर में बहुत सारा कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे कैन मूव randomly inside the conductor, only they can't move out, okay। उसमें एक्सपेरिमेंट करके देखा था साइंटिस्ट लोग, वो लोग ने देखा था नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 तो एवरेज वेलोसिटी 0, बट स्पीड कैन नॉट इक्वल टू 0, ठीक। उसके बाद वो लोगों ने क्या किया था, एक बैटरी के साथ जोड़ा, पोटेंशियल क्रिएट किया था, और पोटेंशियल क्रिएट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू v by d लिखने, लेकिन सेपरेशन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स के बिटवीन सेपरेशन किया था हमने माना l, सो देयरफॉर v upon l लिखने लगे, ठीक है। अब ये करने के बाद और मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन देखा था, मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अब देखा था, ये कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हमको कुछ डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, थोड़ा ड्रिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं in the direction of opposite to electric field, opposite to electric field, okay, इसको हम बोलेंगे drift velocity। you can see here that displacement is equal to 0, average velocity not equal to 0, this average velocity of all the electrons, we can give the definition of the drift velocity, the average velocity of the all the electrons in the direction of opposite to electric field is called drift velocity। इसको हम डिनोट करेंगे v suffix d से drift करेंगे, डिनोट करेंगे, समझ रहे हैं। It is important definition. What is the drift velocity? Drift velocity means the average velocity of all the electrons. The average velocity of all the electrons in the direction of opposite to the electric field is called drift velocity. इसको हम डिनोट करेंगे v d से डिनोट करेंगे। That is the drift velocity का definition. ठीक? You got ना? Before applying the potential, after applying the potential क्या होगा?
बिफोर अप्लाइंग द पोटेंशियल क्या था, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या था, जीरो आया था, देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी जीरो, बट स्पीड नॉट इक्वल टू जीरो। अब दूसरा केस में मैंने क्या किया था, हमने बैटरी कनेक्ट करके हम कुछ पोटेंशियल क्रिएट किया था। पोटेंशियल क्रिएट करेगा तो ऑटोमेटिक क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, अब मोशन देखेगा तो मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन देखेगा तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो रहा है, कुछ डिस्प्लेसमेंट तो मिल रहा है, ठीक है। दैट मीन्स है नेट डिस्प्लेसमेंट नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स है एवरेज वेलोसिटी विल बी देयर, कुछ एवरेज वेलोसिटी विल बी देयर। दिस एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड एज व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीन्स है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, otherwise you can say that one electron also. The average velocity of the all the electrons in the direction of opposite to the electric field is called as drift velocity. We can denote with v suffix d. That is about the drift velocity. Clear? इसको हम थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे, अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। अब देखिए जीरो सेम कॉन्सेप्ट होगी। आपने क्या किया था, तो सेम कंडक्टर हमने लेंथ ऑफ कंडक्टर से इक्वल टू एल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज एल। हम इसको बैटरी को जोड़ दो बहुत सारा, ठीक। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हमने माना था n माना था, बाकी से एसिड्स, ठीक। अब देखें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, ठीक है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिले मींस है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी वजह से मिला, कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज, ठीक है। और फोर्स होगा तो ऑटोमेटिक उसके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होगा, फोर्स होगा F is equal to ma, F is equal to ma मींस है, और m is equal to क्या है, एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं, F upon a, क्या लिख सकते हैं, F upon a, ठीक। नॉर्मली इलेक्ट्रिक फोर्स को कॉल करो, इलेक्ट्रिक फोर्स इज F is equal to E क्रॉस AQ, ठीक, AQ। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की बारे में बात करें, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन F is equal to E क्या E मल्टीप्लाई स्मॉल e, क्योंकि जब आप क्या है नॉर्मली अपने सेकंड से आपको मैंने तो पहले से आपने एक्सप्लेन किया होगा, देखना इलेक्ट्रिक फोर्स F is equal to EQ। लेकिन इधर हम चार्ज मतलब क्या मानेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज को कैसे डिनोट करेंगे, ई से डिनोट करेंगे, क्योंकि जब हम क्या रिप्लेस करेंगे, ई रिप्लेस करेंगे। देयरफॉर यू कैन राइट फोर्स F is equal to E multiplies small e, क्या P is what, electric field, and small e is what, there's a charge of electron, F is equal to E multiplies E। So therefore acceleration कितना होगा, acceleration A is equal to F is E multiplies E upon A, this is the acceleration upon F upon M, ठीक। लेकिन अब E is equal to क्या लिख सकते हैं, E is equal to V upon L। अब रिप्लेस करना चाहते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं E is equal to V upon L, E की जगह क्या लिखते हैं, V upon L भी अब रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक। ये एक्सेलरेशन, ठीक है, ये क्या और एक्सेलरेटेड हो रहा है। अब देखना ये एक्सेलरेट हो तो एक जगह दूसरे को क्या कर सकते हैं, कोलाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक जगह दूसरे को क्या कर सकते हैं, कोलाइड कर सकते हैं ना। एक्सेलरेटेड मतलब अब कभी कभी देख लेना, अब किसी मार्केट में सपोज अपने क्राउड ज़्यादा है, उसी में कुछ हुआ अचानक, अब क्या करेंगे, लोग इधर उधर भागने के लिए कोशिश करेंगे, उस समय क्या करेंगे, एक जगह दूसरा क्या माने कोलाइड हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा, ऐसे एक्सेलरेट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, कोलिजन्स होगा, क्या होगा, कोलिजन्स होगा, पॉइंट कोलिजन्स होगा। अब एक कोलिजन्स के लिए हम क्या करें, अज्यूम करें, हम देखा हमने 2 पॉइंट्स। अब देखें
पहले कोलिजन होने के लिए। ओके, अब देखना हम ये माना था ये डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स, द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स, इसको हम लैम्डा से डिनोट करेंगे, इसको किससे डिनोट करेंगे, लैम्डा से। हम लैम्डा को अप्लाई करते हैं, दिस इज द मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ मींस है, अब देख लेना 1 करोड़ कोलिजन्स होगा, 1 करोड़ कोलिजन्स होगा तो अब देख लेना ये पूरा पाथ को आप ऐड करके कितना कोलिजन्स होगा उससे डिवाइड करेंगे तो क्या मीन आएगा, दैट मींस एवरेज वैल्यू, लैम्डा आल्सो एवरेज वैल्यू। हम क्या बोलेंगे, मीन फ्री पाथ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मीन फ्री पाथ? The distance between the two successive collisions, the distance between the two successive collisions is called as a mean free path, इसको हम डिनोट करेंगे लैम्डा से, ठीक है। तो एट द सेम टाइम the time taken for the two successive collisions is called as a relaxation time, इसको हम डिनोट करेंगे tau से, इसको बोलेंगे relaxation time। ठीक, नंबर पॉइंट अपने क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन्स पास कुछ ये तो एक्सेलरेट हो रहे हैं, एक्सेलरेट हो तो एक तो ऐसा चुप बैठेगा नहीं ना, सो एक जगह दूसरे को कोलाइड करेंगे, ऐसे बहुत सारे कोलिजन्स होगा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कोलिजन्स होगा, ऐसे बहुत सारे कोलिजन्स होगा। लेकिन हमने क्या कहता है, ये कोलिजन्स होगा तो कभी कभी क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं, इसे उस समय क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए अब ये हम दो अज्यूम किया था, एक तो मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ मींस द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स, फ्री मीन पाथ दैट इज द लैम्डा। हमने टू कोलिजन्स के लिया था, आप वी वांट टू टेक 100 1 करोड़ कोलिजन्स को भी ले सकते हैं, ठीक है। हमने माना था टू सक्सेसिव कोलिजन्स के लिए, सो कितना होगा, हमने ऐसा माना था, सब लोग ऐसा माना था, लैम्डा पे ए मानना पड़ेगा, लैम्डा इज द मीन फ्री पाथ, लैम्डा इज व्हाट, मीन फ्री पाथ, एंड tau इज व्हाट, रिलैक्सेशन टाइम, दिस कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम टेकन इन टू सक्सेसिव कोलिजन, कितना टाइम लिया था। अब इससे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द लैम्डा अपॉन tau, लैम्डा अपॉन tau। Get my point? So Vd is equal to lambda upon time. Lambda is what? That is the displacement only, mean value are taken. Mean value of the displacement are taken. ठीक है? So that is the mean free path. And here time is the total time. That is the relaxation time. और अब देखिए हमने दो सक्सेसिव कोलिजन के हम मान के हम लिखा था, we want to get 100, 200, 300 doesn't matter, ठीक है? So therefore इसमें ऐसा होता है derivative velocity is equal to lambda upon tau. What is the lambda? Lambda is called as the mean free path. Otherwise, you can give the definition: the distance between the two successive collisions, and tau means the relaxation time. Relaxation time means the time taken in two successive collisions. ठीक है? इसमें से अब एक और बात बता सकते हैं, इसमें देख लीजिएगा, ठीक, पहले इनिशियल एवरेज वेलोसिटी हम 0 मानेंगे, इनिशियल। अब देख लेना, पहले ये बैटरी कनेक्ट करने के बाद हमको कहता है एवरेज वेलोसिटी कहता है 0। इधर भी मान रहे इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, v इनिशियल इज इक्वल टू इनिशियल एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, ठीक है। And a final, that is the drift velocity हमने माना था Vd, final is equal to Vd, ठीक, final is equal to Vd। Now I am applying the formula to find out this value. So अब क्या लिखते हैं, free mean path, free mean path के लिए फॉर्मूला क्या होगा, free mean path जैसे that is the s is equal to क्या अप्लाई कर सकते हैं, ut plus half at square, you can use the formula s is equal to ut plus half at square, you can use this formula, you can use this formula, where this is the linear motion na, of the s is equal to ut plus half at square means s is what, mean free path, lambda है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी को क्या माना था 0, अब 0 मल्टीप्लाई समथिंग कितना होगा, ये तो 0 होगा, प्लस 1/2, उसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ये वैल्यू कितना आता है, ये वैल्यू हम देखते हैं a is equal to f upon m, f कहता है था ev, e मल्टीप्लाई e upon
this is what, this is the lambda value. Okay, तो बताओ lambda है, lambda is equal to mean free path lambda value होगा, lambda is equal to half e multiplex tau square. ठीक, this is lambda. अब डेप्थ इलास्टिक फॉर्म में देखो, डेप्थ इलास्टिक फॉर्म में कहते हैं VD is equal to lambda upon tau. अब इसमें रिप्लेस करें तो अब देखिए ना, इसमें रिप्लेस करें तो इसमें सब VD आप लिखते हैं VD is equal to lambda value is 1/2 e multiplex tau square upon tau. 1 tau get cancelled, that is depth elastic VD is equal to upon m on there m छोड़िए upon m यहाँ भी आप लिख सकते upon m upon अब tau लिखेगा तो so 1 tau value will get cancelled. Then we can write VD is equal to that is half e multiplex e 1 tau upon m. Okay, is that dead velocity? So after that we can replace e value also. Dead velocity VD is equal to 1/2 e is again v upon l. Therefore v tau upon l multiplex m. This is the vector elastic form. Clear? You can note down this one. After this, I will be explaining what is the relation between. I will be explaining relation between drift elastic and current I. Drift elastic and current I. Okay. Thank you.